नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने के आसार हैं। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी इलाकों पर 22 नवंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बार नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा है सर्दियों के मौसम में मैदानी क्षेत्रों पर। और 22 नवंबर के दिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। निचले भागों पर मौसम साफ रहेगा। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। मॉडल जो इंडिकेशन कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 22 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ और शुष्क देखा जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा सहित सभी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखी नहीं जाएगी। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें, 23 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। देखिए, 23 नवंबर के दिन पूर्वी भारत के इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के इलाकों पर थोड़ा सा मेजर परिवर्तन ये रहा है कि बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे पहुंचने लगी है। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों इस बार नवंबर के महीने में बैक टू बैक WD पहुंचे हैं। हालांकि वे WD इतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं कि मैदानी भागों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सके। हल्की बर्फबारी का जोर इस बार देखा गया है और ठंड का प्रकोप भी धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ देखा जा सकता है। बात करने वाले हैं 24 नवंबर के मौसम के बारे में। 24 नवंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, मैदानी इलाकों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। मौसम में कोई परिवर्तन दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन समूचे इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। पर्वतीय इलाकों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्र के जो उछले इलाके हैं उन भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी भारत के इलाकों में मौसम के बारे में बात करें तो पूर्वी भारत के भागों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, सभी क्षेत्रों पर ड्राई मौसम बना रहेगा। आगे बात करने वाले हैं 25 नवंबर के मौसम के बारे में। 25 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 25 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के इलाकों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण झमाझम बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। जल्दी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान उभरकर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है आने वाले आगामी दिनों में। फिलहाल दोस्तों, हम सभी अभी 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें तो मैदानी इलाकों पर तो मौसम में कोई बदलाव दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 26 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें, 26 नवंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी से अभी ही इंडिकेशन मिलने लगे हैं कि धीरे धीरे चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। और दोस्तों, ये चक्रवाती तूफान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के इलाकों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है कई भागों पर। पहले ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, फिर दोस्तों ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा यानी मध्य और पूर्वी भारत की तरफ, तो उनका प्रभाव मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी देखा जा सकता है। 26 नवंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें, 27 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल जो इंडिकेशन कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो नॉर्थ ईस्ट मानसून 27 नवंबर के दिन सक्रिय रहेगा। इसके अलावा चक्रवाती तूफान भी अपना लैंडफॉल करने जा रहा है दक्षिण भारत के भागों पर।
तो कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश, लगभग 200 से लेकर 300 मिलीमीटर की जोरदार बारिश हो सकती है। कई भागों पर बाढ़ जैसी भयानक स्थिति भी बन सकती है 27 नवंबर के दिन। अभी दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों को राहत मिल चुकी है, यानी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 28 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने के नज़र आ रहे हैं। 28 नवंबर के दिन भी मौसम में बहुत ही बड़ा मेजर परिवर्तन ये रहा है कि अभी तक तो सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये बारिश वाले बादल पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगे हैं। तो हल्की बारिश की इंटेंसिटी झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की इंटेंसिटी सिर्फ दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं मैदानी भागों के मौसम के बारे में। तो मैदानी भागों पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है, सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। 29 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 29 नवंबर के दिन पहाड़ी इलाकों पर तो कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, गिलगित बल्टिस्तान सभी इलाकों पर मौसम पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहा है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन समूचे भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। और पूर्वी भारत के इलाकों पर दोस्तों चक्रवाती तूफान के कारण घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कंटिन्यू मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की इंटेंसिटी से राहत मिल चुकी है। चक्रवाती तूफान 29 नवंबर के दिन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर भी इस चक्रवाती तूफान के कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। 30 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 30 नवंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल जो इंडिकेशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 30 नवंबर के दिन भीषण बारिश की गतिविधियां सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर देखने को मिलेंगी। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से आने वाली सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण जोरदार बारिश हो सकती है। कुछ बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिण भागों पर पहुंचेंगे, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों पर तो कोई परिवर्तन नहीं है, लगभग सभी क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा रहा है। इसी प्रकार का मौसम पहाड़ी भागों पर बना हुआ है। 1 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करें। 1 दिसंबर के दिन बहुत ही बड़ा मेजर परिवर्तन ये देखा जा रहा है कि जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि धीरे धीरे चक्रवाती तूफान दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा, फिर मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है। तो मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग तो 1 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के बीच दोस्तों कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र जिन भागों पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी इलाकों पर एक नया WD पहुंच चुका है 1 दिसंबर के दिन, जिसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।